नमस्कार दोस्तों जब से फॉर्मूला बुक निकली है काफी नए लोगों के भी सवाल आए हैं व्हाट्सएप पे। नए लोग हैं बहुत से इस तरह के जो ये कहते हैं कि सर अगर हम बिल्कुल नए हैं इस काम को करना चाहते हैं, हमें कोई भी जानकारी नहीं है, हमें केमिकल्स का भी नहीं पता है, तो आपकी बुक कितना हेल्प करेगी। तो दोस्तों देखो, बुक तो हेल्प करेगी। उससे पहले मेरी सलाह आपको ये रहेगी जो मैं व्हाट्सएप पे भी लोगों को दी है, और इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूं क्योंकि काफी लोग कई बार पूछ रहे हैं। जो भी लोग आप इस होम क्लीनिंग इंडस्ट्री, इंस्टीट्यूशनल इंडस्ट्रियल क्लीनिंग इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं और आप बिल्कुल नए हो, तो आपको सबसे पहले ये जानकारी लेनी पड़ेगी कि पहले तो कि इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। वो प्रोडक्ट आपको ऑनलाइन सब दिख जाएंगे कौन कौन से आते हैं। लिक्विड डिटर्जेंट 4 मेन प्रोडक्ट हैं जो इस इंडस्ट्री के हैं। लिक्विड डिटर्जेंट, टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, हैंड वॉश। ये 4 हैं जो सबसे ज्यादा चलते हैं, इजी हैं बनाने। तो आप एक तो इनकी एनालिसिस ये कर लो, देखो कि किस किस प्राइस के माल बाजार में उपलब्ध है। आपको सर्वे करना पड़ेगा। जितना सर्वे स्ट्रॉन्ग कर लोगे उतना बिजनेस में सफल होने की गारंटी रहेगी। जितना आप हवाई बातों में किसी के कहने से, किसी के सुनने से, मान लो मैंने सलाह दे दी, किसी और ने दे दी, किसी और से ले ली, नुकसान हो जाएगा। सबसे पहले मार्केट का सर्वे कर लो, ऑनलाइन कर लो कि किस किस दाम में कौन कौन सा माल आता है। यहां से आपको एक मार्केट का आइडिया लग जाएगा कि एक मार्केट है जो कंपनीज के पास है, एक मार्केट है जो बिल्कुल छोटे करने वालों के पास है, एक बीच का बाजार है। इस तरह से एक आइडिया पहले तो ये ले लो। दूसरी बात, उसके बाद बात आती है कि केमिकल्स की जानकारी की, क्योंकि ये फील्ड केमिकल्स तो है ही सारे, कोई ऐसा तो है नहीं कि बस कोई भी चीज मिलाई और बन गया। इसमें जो कॉमनली यूज होने वाले केमिकल्स हैं, थोड़ा सा समय लगाइए, यूट्यूब वीडियो देखिए, मेरी देखिए, औरों की भी देखिए, उससे आपको कुछ केमिकल्स के नाम समझ में आ जाएंगे कि 90% में तो वही केमिकल्स यूज हो रहे हैं। 10% है जो स्पेशल एडिटिव्स हैं या और अलग से केमिकल्स हैं, उनकी जानकारी भी आपको धीरे धीरे हो जाएगी। कॉमनली इस्तेमाल होने वाले जो केमिकल्स हैं जैसे कास्टिक सोडा, SLES, SLS, एसिड स्लैरी, ये तो हैं जो बिल्कुल कॉमनली आपको हर प्रोडक्ट में ज्यादातर यूज मिलेंगे ही मिलेंगे। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी निकाल लो कि सर्फेक्टेंट क्या होता है, पीएच क्या होती है, इन चीजों की जानकारी सर्च करो, देखो। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जैसे आपने मुझे मैसेज लिखा किसी ने एक ने कि सर इसके बारे में आप हमें बताओ और हमें तो काम शुरू करना है। ये चीज ऐसी नहीं है कि जो मैं आपको 2 मिनट में बता दूं या 2 मिनट में मैसेज करके बता दूं। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा और वो टाइम आपको लगाना पड़ेगा। काम करने के लिए सबसे जरूरी 4-5 चीजें मैं आपको बता देता हूं जिनकी जानकारी आप इकट्ठी कर लो। एक तो पीएच बैलेंसिंग क्या होती है ये देख लो। पीएच क्या चीज है, किस चिड़िया का नाम है, ये देख लो। इसके लिए यूट्यूब वीडियो देख लो, मेरी देख लो, औरों की देख लो, थोड़ा सा सर्च कर लो। एसिड स्लैरी एक सर्फेक्टेंट है, एनायनिक सर्फेक्टेंट है। इसी तरह से SLS, SLES, ये भी एनायनिक सर्फेक्टेंट है। और एक सर्फेक्टेंट है BKC, बेंजलकोनियम क्लोराइड, वो फ्लोर क्लीनर वगैरह के लिए वो कैटायनिक सर्फेक्टेंट है। ये मैंने आपको मोटा मोटा नाम बता दिए, इनकी जानकारी ले लो। कहीं से कुछ फॉर्मूले मिल जाएं, चाहे मेरी बुक से मिल जाए या और आपके पास कुछ हो। अब इन केमिकल की दुकानों पर जाकर प्राइस पता करो और पहले उस फॉर्मूले की कॉस्टिंग कर लो। फॉर्मूले की कॉस्टिंग हो गई, बाजार का सर्वे आप कर चुके, तो आपको पता लग गया कि भाई आप कौन सा माल कितने रुपए का तो बना सकते हो, बाजार में कितने का बेच सकते हो। यहां से शुरुआत करनी पड़ेगी। इसके बाद आएगी सारी चीजें जहां पर मुझ जैसे लोग आपकी हेल्प कर पाएंगे कि भाई इसकी कॉस्ट कम करनी है या इसकी क्वालिटी बढ़ानी है तो कैसे होगा। आप मुझसे कहोगे कि 10 रुपए किलो के माल की फॉर्मुलेशन दे दो सर, हमें तो होगा ही नहीं।
मुझसे तो कम से कम नहीं मिलेगी, औरों से किसी से मिल जाए। क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता कि 10 रुपए में क्वालिटी क्या होगी, मान लो मैं आपको दे दूं कि भाई SLES है और उसको आप जो है बिल्कुल पानी में घोल के 1% 2% का सॉल्यूशन बना लो, 10 रुपए से आ जाएगी। आपको जब पता ही नहीं कि ये इसमें कितनी जान है, कितनी क्वालिटी है, कितना क्या है, तो कैसे कर लोगे? फेल ही होगे। जो भी 10-20 हजार का माल बाजार से ले आओगे उसका भी नुकसान कर लोगे। पहले जब तक आपको ये पता नहीं लगने का कि जो आपने माल बनाया 20 रुपए का, 30 रुपए का, 10 रुपए का, उसकी क्वालिटी क्या है, बाजार के किसी सैंपल से उसे कंपेयर करोगे, उसके बाद ही तो उसे कुछ सस्ता या महंगा करोगे। सस्ता तो किसी भी चीज को कर लो, पानी डाल लो, खूब सस्ती होती चली जाएगी। क्वालिटी भी तो चाहिए। सबसे जरूरी है अपना होमवर्क करना। उस होमवर्क के लिए आपको ही टाइम लगाना पड़ेगा। पहले एक बेसिक जानकारी ले लो, केमिकल्स के फॉर्मूलों के हिसाब से कॉस्टिंग कर लो, बाजार में सेल प्राइस देख लो, उसके बाद आप इसमें से सैंपल बनाने शुरू करो। किसी के कहने से, किसी के पूछने से काम करोगे तो बिल्कुल धोखा खाओगे। इसलिए मैं तो ये YouTube वीडियो खाली नए लोगों को सलाह देने के लिए बना रहा हूं कि काम अच्छा है, मार्जिन भी खूब है इसमें, लेकिन आपको थोड़ी सी मेहनत शुरू में जरूर करनी पड़ेगी ये सेलेक्ट करने के लिए कि भाई केमिकल्स की जानकारी तो ले लो, कौन से केमिकल क्या है, किस तरह के मिलते हैं, कौन सा माल लिक्विड है, कौन सा माल पाउडर है, ये तो कम से कम समझ लो, बाजार में जाके देख लो। एक साहब का मेरे पास मैसेज आया कि सर मैंने AOS और HCl मिला के एक मिक्सचर बना लिया है, इसमें कितनी क्लीनिंग की क्षमता बचेगी आप मुझे ये बता दो अगर मैं इसे न्यूट्रलाइज कर दूं कास्टिक के साथ। आप में से जो लोग केमिकल के जानकार हो, केमिस्ट्री के जानकार हो, वो कमेंट में लिख के बता दो इस मिक्सचर में क्या बचेगा न्यूट्रलाइजेशन करने के बाद। मेरे हिसाब से तो अगर इस तरह के आप काम करोगे तो आपका नुकसान होना बिल्कुल निश्चित है। तो इसलिए थोड़ा सा जानकारी कर लो, केमिकल्स की जानकारी। जब भाई आप किसी से ये पूछोगे SLES क्या होता है तो उसके बारे में कोई आदमी कुछ बता सकता है। आप किसी से पूछोगे जी कैसे बनेगा ये, आप बता दो, उसे चलो आप कोई बता दिया एसिड स्लरी को न्यूट्रलाइज कर लो, फिर आप पूछो एसिड स्लरी क्या होती है, तो कोई भी इतना टाइम नहीं देगा। पहले एक थोड़ी सी जानकारी कर लोगे, उसके बाद जो भी चाहे फॉर्मुलेशन बुक से देखोगे, ट्रेनिंग करोगे, कुछ भी करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, आप सीख जाओगे जल्दी से। तो नया काम शुरू करने के लिए सबसे पहले बाजार की जानकारी, उसके बाद केमिकल्स की जानकारी। किसी भी एक दुकान पर जाओ, आप जब अपने शहर में जिसमें काम करना चाह रहे हो किसी ना किसी केमिकल सप्लायर का पता करो। भाई माल भी तो वहीं से लोगे जब काम शुरू करोगे। चलो आपको सब कुछ पता भी लग गया तो माल लेने के लिए भी तो ढूंढोगे, पहले ही ढूंढ लो। सप्लायर के पास जाओ, उसके पास बैठो, बात करो कि भाई मुझे ये केमिकल्स चाहिए, इनका क्या रेट है, किस किस तरह की है, कौन सी कंपनी की है आपके पास। उस कॉस्टिंग से आप अपनी कॉस्टिंग कर लो। उसके बाद सैंपल बनाने की सोचो। सैंपल जब बन जाए फिर देखो कि ठीक है मेरा ये 25 रुपए का बना है, मुझे तो 15 का बनाना है। यहां पर काम हो सकता है, यहां आपको बताया जा सकता है कि भी इसको ऐसे कम कर लो, इसको ऐसे रिड्यूस कर लो, तब आपकी भी समझ में आ जाएगा। आप उस सैंपल को टेस्ट भी कर पाओगे कि भी ठीक है 25 वाले में तो इतनी फॉर्मिंग, इतनी सफाई आ रही थी, 15 वाले में कितनी आ रही है। इस तरह से काम करोगे तो सफल हो जाओगे, काम करने में आपको मजा भी आएगा। नए नए बिल्कुल अंधेरे में तीर चलाओगे तो नुकसान ही होगा। मैं तो आपको अपनी तरफ से यही सलाह दे सकता हूं, बाकी इच्छा आपकी, मर्जी आपकी। धन्यवाद।